आई लव शेर व शायरी। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक शेर पढ़ना चाहूँगी। हवा के झोंके जुल्फ़ें बिखरा देंगे, इन्हें देखकर हम दुनिया भुला देंगे। वाह 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 भाई, बिखराने के लिए हवा को जुल्फ़ें भी चाहिए, जो कि बहुत कम रह गई हैं। जी हाँ, आज से कुछ साल पहले मुझे हुआ था पीसीओडी, जिसकी वजह से मेरा हो गया था बहुत सारा हेयर फॉल। मुझे डर लगने लगा था कहीं मैं गंजी तो नहीं हो जाऊंगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन के फेवर में नहीं थी। मुझे मेडिसिन बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती हैं। एक तरफ पीसीओडी, एक तरफ हेयर फॉल, एक तरफ हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना। मैं इन सब चीज़ों से तो डिप्रेस्ड थी, लेकिन बालों का हेयर फॉल जो अत्यधिक मात्रा में हो रहा था, वो मुझे बहुत स्ट्रेस दे रहा था। मैंने इसे कैसे फिक्स किया, किस तरह से मैंने इसको पूरी तरह से प्रिवेंट कर लिया, और आज की डेट में मेरा एक भी हेयर फॉल नहीं होता है। बहुत ज़्यादा मेरे बाल, मेरी पहले की कंडीशन अगर बालों की देखेंगे ना, तो उसके कंपैरिजन ये दुगने हो चुके हैं। जी हाँ, मेरे बाल अब पूरे दुगने हो चुके हैं। और मेरी आज की जो रेमेडी है, मेरा आज को जो वीडियो है, वो आप पूरा अगर देखते हैं, मैंने पूरी डिटेल में ये वीडियो समझाई है। वीडियो के साथ बने रहेंगे ना, तो आप भी अपने हेयर फॉल को परमानेंटली सॉल्व कर लेंगे, उन्हें फिक्स कर लेंगे, नए बाल उगा लेंगे, मेरी तरह डबल आपके बाल हो जाएंगे। आज का वीडियो ज्यादा वेट ना करते हुए शुरू करती हूँ। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नीलम कृष्णा चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना, गर्मियों का बहुत आनंद ले रहे हैं। आज जो मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ, वो मैंने यही इसी प्लेस पर बड़े आराम से अच्छे से की है, और उसके बाद के आप रिजल्ट देख सकते हैं। मेरे बालों को ध्यान से देखिए, कितने शाइनी, कितने ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ, लस्टर, और बहुत छूने में ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने किसी स्पॉन्जी जगह पे हाथ रख दिया। और बहुत घने, बहुत डेंसिटी मुझे इनकी हाई लग रही है। पूरा वीडियो डिटेल में समझाऊंगी, मेरे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक बेल आइकॉन होगा, उसको प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशन आने के लिए। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जितने भी लोग इन सारी प्रॉब्लम से, या हेयर फॉल की प्रॉब्लम से, या हार्मोनल में जो बहुत ज्यादा, मैं मानती हूं कि हेयर फॉल का सबसे ज्यादा लॉस होता है हार्मोनल डिसबैलेंस। यानी अगर किसी को पीसीओडी है, या पीसीओएस, या कोई अपनी सिस्ट की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो उसकी जो हेयर फॉल होते हैं, उनको दोबारा से उगाना, उनको रीग्रोथ करवाना बहुत मुश्किल है। आज की रेमेडी इसी बेस पे है कि मैंने अपने खोए हुए बालों को किस तरह से रीग्रोथ करी, उनकी किस तरह मैंने उनको जड़ से उगाया। और आज की डेट में जो मेरे बाल आधे रह गए थे, आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर, आज की डेट में ये मेरे बाल दुगने हो गए हैं। हालांकि आपको भले ही मेरे बाल कम लग रहे हो कंपैरिजन टू, लेकिन मेरी अपनी बालों की जो डेंसिटी है, उसके हिसाब से मेरे बाल बहुत ज्यादा आग चुके हैं, जो हेयर फॉल मेरा पहले हुआ था। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, विदाउट, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा वीडियो, तभी आप अच्छे से रेमेडी को फॉलो कर पाएंगे। पूरी अच्छे से मैंने किस तरह से समझाया है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आज जिस रेमेडी की बात कर रही हूं, उसमें मैंने जिन जिन चीजों का यूज किया है, उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे बाल हो गए थे बहुत ज्यादा कम। मैं बहुत स्टडी करती थी, बहुत रिसर्च मैंने की है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत बिलीव नहीं हो पा रहा था। तो मैंने हमारे नेबर में ही हमारी एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, मेरी एक फ्रेंड हैं, उनसे मैंने जाकर कंसल्ट किया। मैंने उनसे पूछा, क्या सच में इस तरह की मैं चीज़ जो यूज़ करने जा रही हूँ, वो क्या सच में मेरे बालों को स्ट्रॉन्गर देगी? क्या मेरे बालों को सच में वो ग्रोथ कर पाएगी? उन्होंने मुझे उसके साइंटिफिकली फैक्ट बताए। अच्छे से मैंने उनको सुना, अच्छे से जब मैंने जब, क्योंकि एक डॉक्टर मुझे सजेस्ट कर रहा है, डॉक्टर जब उसके बारे में मुझे डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ऑब्वियसली मैं उस पर ट्रस्ट कर पाऊंगी। ये मैं से पहले डॉक्टर को सुनकर, डॉक्टर क्या कहते हैं,
क्योंकि उन्होंने इतनी स्टडी की है, तो मुझसे किसी आम लोगों को सुनने से ज़्यादा अच्छा है या किसी भी वीडियो को देखने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं पहले डॉक्टर से कंसल्ट करूं, क्योंकि मैं कोई अपने बालों के साथ तक, क्योंकि बाल मेरे सर पे 2-4 ही बचे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा बालों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती थी। तो डॉक्टर ने, जब मैंने उनसे कहा कि अनियन का जो रस है क्या मेरे बालों के लिए इफेक्ट करेगा, क्या ये मेरे बालों को, जो मेरे गिर चुके हैं बाल, क्या इन्हें उगाएगा, उन्होंने मुझे साइंटिफिकली जो उसमें चीज़ें हैं उसके बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि हमारे बाल, ये केराटिन प्रोटीन है, ठीक है, और क्योंकि ये बालों में, क्योंकि बाल ग्रोथ होते हैं सल्फर कंपोनेंट, यानी कि जो हमारा जो अनियन है उसके अंदर होता है अत्यधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सल्फर। सल्फर एक अमीनो एसिड का कंपोनेंट है। ये डॉक्टर ने सारी चीजें मुझे समझाई है। प्याज का जो रस होता है, यानी प्याज जो होता है वो सल्फर रिच है, और सल्फर जो होता है वो अमीनो एसिड का कंपोनेंट है। अमीनो एसिड से बनता है प्रोटीन, और हमारे बालों को चाहिए कैरेटिन। कैरेटिन एक टाइप का प्रोटीन है, और जैसे ही हम इस तरह यानी कि अनियन का जूस अपने बालों में अप्लाई करते हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ये एक इनिशियल, मतलब एक फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको इसके रिजल्ट दिखेंगे, ऐसा डॉक्टर ने मुझे समझाया। क्योंकि जैसे ही हम सल्फर, अपने स्कैल्प के कांटेक्ट में सल्फर आता है, तो हमारा ब्लड का, यानी हमारी स्कैल्प का जो ब्लड का सर्कुलेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारे बाल का, जहाँ से हमारे बाल गिरे हैं, जो फॉलिकल्स गिर चुके हैं, जो फॉलिकल्स अभी डम पड़े हुए थे, बिल्कुल मुरझाए हुए पड़े हुए थे, वो उन्हें बूस्ट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा है। तो उन फॉलिकल से टूटे हुए जो सेल्स बिगड़ गए हैं, जो फॉलिकल्स से बाल पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, वहां से बाल दोबारा से उगने की क्षमता रखता है ये अनियन का जूस। ये सारी बातें जब मैंने डॉक्टर से सुनी, डॉक्टर ने अच्छे से समझाई, तब मुझे ट्रस्ट हुआ और मैंने इसकी एप्लीकेशन की। मैंने 2-3 बार जब इसको अप्लाई किया, और बालों में जो असर मुझे दिखा वो चमत्कारी तौर पे इफेक्ट थे। मैं हैरत में पड़ गई कि क्या सच में इस तरह से कोई भी एक नेचुरल रेमेडी, एक नेचुरल चीज हमें असर दिखा सकती है। और जब मैंने प्रैक्टिकली अपने पे अप्लाई किया, 3-4 बार मैंने अप्लाई किया और बालों को उगते हुए देखा, उनका जो ग्लोनेस चली गई थी, जो उनका शाइननेस चली गई थी, पूरी तरीके से झड़ गए थे, उनकी डेंसिटी बढ़ते हुए देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना, जब मैं अपने बालों को दोबारा से उगा सकती हूँ, अपने बालों की शाइन दोबारा से ला सकती हूँ, तो मैं अपने व्यूवर को ये बात क्यों ना बताऊं। इसीलिए आज डिटेल में मैंने ये बात आपको समझाई, डिटेल में मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी। ये मेरे अपने कहे शब्द नहीं है, ये डॉक्टर ने मुझे बताया। इसीलिए मैं बहुत ट्रस्टफुली होकर, बहुत विश्वास के साथ आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूं। अब बात करते हैं कि इसमें मैंने, क्योंकि देखिए सल्फर डायरेक्टली हम अपने स्कैल्प पे लगाएंगे तो हो सकता है हमें थोड़ी ईचिंग की प्रॉब्लम हो जाए, तो क्यों ना उसके साथ एक कैरियर एजेंट की तरह मैंने यहाँ पे यूज किया है कैस्टर ऑयल। जी हाँ, मैंने कैस्टर ऑयल यूज किया है, और मैंने 1 चम्मच एलोवेरा जेल। आप सब कुछ इसके बारे में पहले से ही जानते हैं, एक्चुअली आप सब कुछ पहले से सब चीज जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि आजकल सोशल मीडिया के जमाने में इतनी इंफॉर्मेशन है कि समझ में ही नहीं आता किस पे विश्वास करें या किस पे विश्वास नहीं करें। तो बहुत जरूरी है सही चीज का आपको पता करना, सही चीज को आजमाना, सही चीज अपने लिए यूज करना। इसलिए मैं विश्वास के साथ इसलिए कह पा रही हूं क्योंकि मैंने ये खुद मैं इन सारी चीजों से जूझ चुकी हूं, मैंने इन सारी चीजों को झेला है, फिर से अपने आप के अंदर मेरे कॉन्फिडेंस आया है। सारी चीजों को जब दोबारा मैंने पाया, दोबारा मैंने अपने बाल को अच्छे से, देखिए मेरे बालों की शाइन देखिए, मेरे बालों में जो पिगमेंटेड है पूरे के पूरे, मतलब मेरी बाल एक्चुअली में ऐसे नहीं हुआ करते थे, थोड़े ब्राउनिश शेड हुआ करते थे, बिल्कुल जेट ब्लैक डार्क ब्राउन शेड हो गया है। कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि सल्फर हमारे ग्रे किए हुए बालों के, यानी सफेद बालों को भी ट्रिगर करता है, उसका पिगमेंटेड जो खत्म हो जाता है उसको बूस्ट करता है, उसको बढ़ा देता है। तो बहुत बेहतरीन रेमेडी है ये, DIY रेमेडी है। आप इसको कैसे यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे बनाना है, किस तरह से इसको अप्लाई करना है, सारी प्रोसेस डिटेल में बता रही हूं। आप मुझे साइड के स्क्रीन पे फॉलो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। मैंने पहले
ये प्याज लिया है। प्याज आप कोशिश करिएगा थोड़ा सा ये पर्पल शेड वाला होना चाहिए, यानी कि उसका जो रैप ऊपर का छिक्कल है वो पर्पल शेड का होना चाहिए। इस पर्पल शेड को मैंने नॉर्मल पिल कर लिया है। पिल करने के बाद मैंने यहाँ पे ज़्यादा प्याज ली है, मेरी लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने ये ज़्यादा प्याज लिया। आपके बाल की जो भी लेंथ हो आप उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं क्योंकि इसको सब्जी में भी यूज़ कर लूँगी इसलिए मैंने ज़्यादा प्याज लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको कद्दूकस करूँगी। कद्दूकस भी कर सकते हैं, मिक्सर जार में भी आप पी सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। पहले मैंने कद्दूकस किया है, उसके बाद मैंने मिक्सी के जार में इसके जो स्लाइसेस काट के मिक्सी के जार में मैंने इसको ग्राइंड भी कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए बहुत अच्छे से दो तरह से मैंने पेस्ट बना लिया। एक कद्दूकस करके साइड में बना के रखा है और एक मैंने मिक्सी के जार में पेस्ट, ये दोनों मैंने पेस्ट बना लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मैंने कद्दूकस किया है उसका जूस देखिए करते वक्त ही जूस सेपरेट हो रहा है। लेकिन मिक्सी के जार में जो मैंने किया है वो, हालांकि ऐसा नहीं है कि जूस नहीं निकलेगा, निकलेगा, बट मैं आपको सिर्फ बता रही हूं, प्रैक्टिकली दिखा रही हूं कि देखिए दोनों में डिफरेंस ये है। तो जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वैसे निकाल लें। अब आप चाहें तो एक मस्क्लीन क्लॉथ यानी कोई कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसके अंदर इस पेस्ट को डालिए और ढेर सारा जूस इससे निकल आएगा। लेकिन मैंने जो इजी लगे आपको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, एक छलनी लीजिए, चाय छानने वाली छलनी लीजिए। बस ये श्योर करिएगा कि वो छलनी आपकी बहुत ही सेपरेट हो, तब आप उस छलनी को यूज कीजिएगा, या फिर बहुत अच्छे से क्लीन करके आप उस छलनी को लीजिएगा। मैंने अभी इस जूस को इस छलनी में डाला, देखिए किस तरह से मैं प्रेशराइज करके, प्रेशर देकर पूरा जूस सेपरेट हो रहा है। आप ध्यान से देख सकते हैं पूरा जूस इस तरीके से मैंने ढेर सारा जूस निकाल लिया है। आपको एक चीज यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड है, ये रेमेडी आपको बना के नहीं रखनी है। हमेशा जब जब आप एप्लीकेशन करें आपको फ्रेश अनियन का जूस निकालना है, क्योंकि कई बार मेरा ये जूस ज़्यादा निकल गया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, ऑफिस जाना होता है या फिर बहुत से ऐसे काम होते हैं जब हम अपनी रेमेडी को जूस कौन निकालेगा, तो हम भूल जाते हैं, यानी कि उसको इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं अरे छोड़ो कौन करेगा इतना ढेर सारा काम। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल के फ्रिज में रख दे रही हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगी कि आप फ्रेश जूस निकालें और अप्लाई करें। ये देखिए इतना ढेर सारा जूस निकल के आ गया है। अब क्या करूंगी, इस जूस में 1 चम्मच क्या डालूंगी, कैस्टर ऑयल। जी हाँ, कैस्टर ऑयल की खूबियों के बारे में अगर आज आपको बताने बैठूंगी तो वीडियो शायद खत्म ना हो पाए। कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा होता है, हमारे ये फंगल इन्फेक्शन जो हो जाता है ना स्कैल्प पे उसको दूर करता है, शाइन चली जाती है बालों की उसको दोबारा से लेके आता है, इन्फेक्शन यानी डैंड्रफ जो हो जाता है उसको ठीक करता है, ईचिंग की प्रॉब्लम को दूर करता है। बहुत सी चीजें ये आपके बालों को, मतलब जस्ट लाइक अनियन का रस जो करेगा उसको ये बूस्ट कर देगा, मतलब उसको और ज्यादा एक होता ना कि आगे से एक बूस्ट दे देगा, इस तरह से ये काम करेगा। मैंने कैस्टर ऑयल लिया, उसके बाद मैंने 1 चम्मच, क्योंकि मेरा एलोवेरा देख सकते हैं खत्म हो चुका है, 1 चम्मच एलोवेरा का पेस्ट लिया है। एलोवेरा का मैंने पेस्ट ले लिया है। आप फ्रेश ले लीजिएगा, मेरे पास फ्रेश था नहीं तो मैंने इस तरह से यूज कर लिया है। अब अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आप ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं, मैंने इसको स्पून की हेल्प से ही ब्लेंड किया है। खूब अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। ये देखिए पूरा बनके रेडी हो चुका है। अब चलो इसको करते हैं अपने बालों पे अप्लाई। ये देखिए सबसे पहले बालों को अप्लाई करने से पहले क्या करते हैं, बहुत अच्छे से आप सबको पता है, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, बालों को डिवाइड कर कीजिए, बालों के टेंगल्स हटाइए, अच्छे से बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए। बहुत जरूरी है हर बार किसी भी एप्लीकेशन को करने से पहले बालों में कॉम्ब करना। मैंने कॉम्ब कर लिया है। अब मैं अपने फिंगर की हेल्प से अपने स्कैल्प में एक एक सेक्शन करके, एक एक बालों का सेक्शन करके आराम से, देखिए स्क्रीन पे देखिए, मैं हो सकता है आप बहुत अच्छे से स्क्रीन पे समझ पाएंगे, आप बढ़िया से इस तरीके से अप्लाई कर लीजिए, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूं। आप चाहें तो एक कॉटन को ले लीजिए और कॉटन की हेल्प से भी इस लिक्विड को, यानी इस पेस्ट को, अनियन और हमारा कैस्टर ऑयल, हमारा एलोवेरा जेल से मिक्स किया हुआ जो हमारी रेमेडी बनी है, ये चमत्कारी रेमेडी है,
ये DIY अगर आपने कर लिया, मेरी गारंटी है आपके बाल पूरी तरीके से जा चुके हैं वो दोबारा से आ जाएंगे। आपके बाल का सफेदपन चला जाएगा, आपके बाल में डैंड्रफ हट जाएगी, आपके बाल पूरी तरह से लहराने लग जाएंगे, पहले की जैसे जैसे पहले हुआ करते थे आप। इवन मैं तो ये कहूंगी पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। आप बस एप्लीकेशन को ध्यान से समझकर अप्लाई कीजिए। कॉटन की हेल्प से मैंने अब देखिए, पहले तो मैंने पूरे अपने स्कैल्प पे लगा लिया। अब जो मेरे ये बाल नीचे के बचे हुए हैं, यानी जो बालों के लेंथ है, बचा हुआ सारा ये पेस्ट को मैं अब अपने बालों के लेंथ में अप्लाई कर लूंगी, दोनों तरफ। ये देखिए, अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है। अच्छे से अप्लाई करने के बाद अब मैं अपने बालों को, पूरे बालों को कवर करके एक क्लचर यहां लगा लेती हूं और पूरा 1 घंटे के लिए मैं इसको रखती हूं। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको बहुत ईचिंग हो रही है, बहुत आपको, क्योंकि सल्फर है, अनियन का रस ये बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए ध्यान रखना। अगर आपको ईचिंग स्कैल्प में हो रही है तो आप मैक्सिमम इसको आधे घंटे से ज्यादा मत रखिएगा। और अगर किसी को बहुत ज्यादा स्किन से, स्कैल्प में बहुत एलर्जी सी हो रही है, आग सी मच रही है, तो प्लीज आप इसको जल्दी से 10 मिनट में ही छुटा दीजिएगा, मतलब 10 मिनट में ही अपना हेयर वॉश कर लीजिएगा। अब बात आती है कि हम 1 घंटे बाद जब वॉश करेंगे तो किससे वॉश करें। आप 1 घंटे के बाद जब वॉश करेंगे तो किसी भी माइल्ड शैम्पू यानी सल्फेट फ्री शैम्पू से आप अपने बालों को वॉश करेंगे। सिंपल कौन से पानी से करेंगे? आप अपने टैप वाटर, यानी जो रनिंग वाटर टैप में आ रहा है उसी से करेंगे। वार्म वाटर नहीं यूज करेंगे, जो रनिंग वाटर है उसी से अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब 1 घंटे के बाद का जो रिजल्ट है वो आप स्क्रीन पे देखिए। ये देखिए, ये मेरे ही बाल हैं जो पूरी तरीके से झड़ चुके थे, पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। ये आधे इनके अंदर स्प्लिटन आ गई थी। ये मतलब बहुत ही, मतलब मैं अपने बालों को अच्छे से देखती भी, कॉम भी नहीं करती थी डर के मारे, क्योंकि बालों का हेयर फॉल हर एक कॉम करने के बाद मेरा बाल बहुत झड़ता था। मुझे डर लगने लगा था, मैं डर गई थी कि बार बार कॉम करूंगी तो सारे बाल मैं गंजी ना हो जाऊं। अब देखिए जरा बालों को कंपैरिजन करिए, मेरे पहले के बालों को और अभी के बालों को कंपैरिजन कीजिए। ये मैंने आज ही यहीं पे रहकर एप्लीकेशन अभी की है और आपके सामने मैं बस 1 घंटे के बाद वॉश करके अब आपके सामने प्रेजेंट हूं। करने के बाद का रिजल्ट देखिए और पहले के रिजल्ट देखिए। आई होप आपको ये पूरी की पूरी रेमेडी क्या थी, इसके क्या फायदे हैं, क्यों अनियन का रस मैंने यूज करा, मैंने यूं ही देख दाख के यूज नहीं कर लिया, मैंने डॉक्टर के रिकमेंड से यूज किया है। और उसके बाद के जो रिजल्ट मुझे प्रैक्टिकली जो रिजल्ट मिले हैं उसका मैंने आपको पूरा वीडियो शो करा है, पूरी स्क्रीन पे आपको सारी चीजें दिखाई हैं। आई होप कि ये अगर आपके भी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से बालों का लॉस हुआ है, हेयर लॉस हुआ है, हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो प्लीज देरी ना करें और अपनी इस एप्लीकेशन को आज से ही अप्लाई करें। वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं, मेरे इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत सारा शेयर कीजिए अपनी सभी परिवार में, अपने जितने भी लोग हैं जो हेयर फॉल से जूझ रहे हैं, प्लीज इस एप्लीकेशन को उनके पास शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो अपने बालों को दोबारा से उगा सकें। थैंक यू सो मच।